कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। एक जैसा समय कभी किसी का नहीं रहता। करते थे न्याय एक दिन जज बनकर, करते थे न्याय एक दिन जज बनकर बही कटघरे में खड़े देखे। और करते थे इलाज एक दिन डॉक्टर बनकर बही हॉस्पिटल में पड़े देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, वही कौड़ी कौड़ी को हाथ फैलाते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। हमारे समय जो लोग सीना खोल के और शेर से दहाड़े थे, शेर से दहाड़े थे, शेर से दहाड़े थे, वही लोग भेड़ों से हमने डरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। हमारे समय जो जन्म गधैया पहने बैठे बेघूमत है कारण, और घास छोल के बाबा मर गए महापुरुष के झाड़न में। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली। एक दिन 10 शिशु पड़े रहे रंग में। एक दिन श्याम सुंदर भाज गए थे आधी रात। एक दिन कंस को पछाड़ दो। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो। एक दिन गोपिका लूट ली वन में। अरे मानव की तो बात कहेगा, सूरज के 3 बन हुए एक। बलिहारी बलिहारी भक्त की बलिहारी। अरे राजा से हुई गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी। आज बताया कि समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। जब कफन का इंतजाम नहीं हुआ है तो जो मां साड़ी पहने हुए थी, केवल तन पर एक ही साड़ी थी। वही साड़ी को फाड़ लिया, साड़ी के 2 टुकड़े कर लिए हैं। एक टुकड़ा पुत्र के ऊपर कफन के रूप में डाल लिया, एक टुकड़ा से अपना सर ढक लिया।
बेटा की लाश कंधा पर रख ली उस मैया ने। रुदन करती हुई मरघट के लिए जब मां चली है, रोती जाती है। ऐसा ही नहीं, अरे चैत गर्भ में रहो, नींद भर सोयो काया महाराज हरिश्चंद्र जहां पहरा दे रहे थे, शमशान में बेटा की लाश रख ली और बेटा की लाश दफनाने के लिए गड्ढा खोदती जाती है, रोती जाती है। हरिश्चंद्र महाराज ने जैसे ही रोने की आवाज सुनी, आवाज लगाई, भैया कौन है जो भयानक रात्रि में रुदन कर रहा है? तारावती ने आवाज लगाई, महाराज अयोध्या नरेश, मैं हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती हूं। और महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही अपना नाम सुना, अपनी पत्नी की आवाज सुनी, वैसे ही दौड़ते हुए आए। तारा, रात्र के वक्त तुम क्यों आई? तारा, शमशान में तुम्हें क्या काम पड़ गया? मेरा बेटा रोहितास ठीक है ना? आज मैया ने बेटा के मुंह से वो साड़ी का टुकड़ा था, माथा वो हटा दिया। और जैसे पिता ने अपने बेटा की लाश देखी, वैसे ही हाथ से लठिया छूट गई। महाराज हरिश्चंद्र पछाड़ खाकर बेटा की लाश पर गिर पड़े। ये क्या हुआ? तारावती, ये कैसा धर्म है? मेरा बेटा भी चला गया। बेटा की लाश अपने सीना से लगा ली, पति पत्नी दोनों मरघट में रो रहे।
हरिश्चंद्र बोले तारावती अब हमारा जीने से क्या होगा? शमशान में चिताएं जल रही हैं, पुत्र की लाश भी दफना दो, उसके बाद हम तुम भी चिता में कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। हरिश्चंद्र ने बेटा के पैर पकड़े, तारावती ने बेटा का सर पकड़ लिया। चिता में डालने के लिए दोनों पति पत्नी जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही हरिश्चंद्र के मस्तिष्क में झटका लगा कि अगर मैंने आत्महत्या कर ली तो मेरा धर्म चला जाएगा। हरिश्चंद्र बोले तारावती ठहर जाओ। राज्य चला गया, तीनों प्राणी हम काशी नगरिया में बिक गए, बेटा भी मर गया, लेकिन तारावती अभी धर्म बचाया और बोले महाराज हरिश्चंद्र तारावती किस धर्म के पीछे राज गया, तारा किस धर्म के पीछे राज गया और हम बिक गए तीनों प्राणी हैं। धर्म इस धर्म के पीछे राज गया, हम बिक गए तीनों प्राणी हैं। इस धर्म के पीछे बेटा की तारा, इस धर्म के पीछे बेटा की चली गई जिंदगानी है। मेरा बेटा भी धर्म के पीछे मर गया, लेकिन तारा इस धर्म के पीछे पुत्र मरा, इस धर्म के पीछे पुत्र मरा। घर मरता है तो मर जाने दे, अभी धर्म बचा है ओ प्यारी, मुझे धर्म की आन निभाने दे। अभी धर्म बचा है ओ प्यारी, मुझे धर्म की आन निभाने दे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारावती धर्म के पीछे बेटा भी मर गया, राज्य भी चला गया, हम तीनों प्राणी बिक गए, लेकिन अगर हम आत्महत्या करते हैं तो हमारा धर्म चला जाएगा। अभी धर्म बाकी है, धर्म बचा है।
मुर्दे से कर का टका चाहिए हमें, तुम्हारे पास में कर का टका है? तारावती बोली महाराज कैसी बातें कर रहे हो, अगर मेरे पास में अगर टका होता तो मैं अपने पुत्र के लिए कफन खरीद के कफन डाल देती। हरिश्चंद्र बोले तारावती हम धर्म नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे पास में अगर कर हो अगर टका हो तो हम तुम्हारा पुत्र दफना सकते। ये 100 रुपए रामनिवास नेताजी जो ग्राम नगला इंद्र से हैं, 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदैव प्रसन्न बनाए रहे।